हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। ये था मॉर्निंग का टाइम, तो हमने जाना था स्कूल। सबसे पहले तो मैंने ना फेस वॉश किया, ना मुंह धोया, ना बाल बनाए। जैसे ही उठी गाउन पहना और निकल पड़ी, क्योंकि वेकेशंस की वजह से ना हम बहुत ज़्यादा लेट उठ रहे थे। तो उसकी वजह से हम अगर स्कूल जाते तो 2 बजे से भी ऊपर टाइम हो जाता। मैंने कहा नाश्ते माश्ते का काम छोड़ो, हूर निकलो बाहर फटाफट घर से और स्कूल पहुंच जाओ। ऐसे भी स्कूल ना सब शुरू से एंड तक जानते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे से स्कूल में पढ़ते रहे हैं कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। खैर, मैकडोनल्ड से मैंने उठाया रैप, क्योंकि कहते हैं कि घर से कभी भी आपने भूखा नहीं निकलना। तो मैंने रैप उठा लिया। एक मैंने लिया था, एक मन्नत ने ले लिया था। हमने रैप खा लिया था, लेकिन चाय वाली क्रेविंग थी। मुझे मैकडोनल्ड की ना चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद। कॉफ़ी पसंद थी, वो मैंने मंगवाई नहीं। ये रहा मन्नत के स्कूल का नाम। माशाल्लाह से वर्ल्ड स्कूल है। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, ऑल वर्ल्ड में है। बाहर की कंट्रीज़ में भी है। जहाँ पे भी आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। बट डिपेंड बच्चों के ऊपर करता है और माँ बाप की मेहनत के ऊपर करता है। आप बहुत आला स्कूल में भी डाल देना, लेकिन आप बच्चों पे तवज्जो ना दें तो वो बच्चे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप एक छोटे से स्कूल में भी डाल दें, लेकिन आप बच्चों के ऊपर तवज्जो दें तो यकीन करें वो बच्चे हमेशा कामयाब होंगे। अच्छा, यहाँ पे हम मीटिंग पे बैठे हुए थे तो मन्नत का CIE था अक्टूबर में। उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अभी हम आए थे। उर्दू का उसका मैंने ख़ुद अक्टूबर में सिलेक्ट किया था, क्योंकि उर्दू में थोड़ी सी वो वीक है। उसके लिए मैंने कहा उसे 2 से 3 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ताकि वो अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सके। तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि CIEs भी 2 तरह के होते हैं। एक LRN होता है और एक कैम्ब्रिज बोर्ड होता है। LRN की इतनी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती और उसकी फ़ीस भी थोड़ी कम होती है। बच्चे भी उसमें लिमिटेड होते हैं, इसलिए आपका A+ आने का चांस बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। लेकिन जो आप CIE देते हैं कैम्ब्रिज बोर्ड से, यकीन करें उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है और आप किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। बेशक आपको स्कूल वाले बोलें, कोई भी बोले LRN दे दे, उसमें बच्चे कम है, आपका बच्चा A+ ले आएगा और फ़ीस भी कम है, लेकिन आप लोगों ने ये बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना। यकीन करें मुश्किल चीज़ शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन आगे जाके आपके लिए बहुत आसानियाँ बना लेती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। स्कूल आई हुई हूँ मन्नत का एडमिशन करवाने के लिए। जैसे ही सो के उठी हूँ, आंखें को इतनी सूजी हुई है, फट से मैं स्कूल आ गई। एडमिशन तो हुआ था, खैर CIE का पेपर था ना, CIE के पेपर की रजिस्ट्रेशन करवानी थी हमने, जो अक्टूबर में है। तो उसके लिए हम आए हुए हैं रूट्स IVY। तो अब वेटिंग पे बैठे हुए हैं। घर में इतनी झटपट थी, इतनी जल्दी थी कि ना मैंने फेस तक वॉश नहीं किया और मैं भाग के आई। मैंने कहा 2 बजे तक टाइम है, अगर स्कूल बंद हो गया तो फिर क्या होगा। अब देखें, वेटिंग 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 अभी तक वेटिंग पे हैं। तो नाश्ते की क्रेविंग हो रही है, चाय मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी मैंने बोला तो है कि 1 कप चाय लेकर आए। देखें यहाँ पे बस मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई और फ़ीस तो इसकी ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र होनी थी। वो मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी थी। और ये इस फ़ीस का वाउचर आप जूम करके देख लें। ये एक पेपर की फ़ीस है। स्कूल की फ़ीस सेपरेट होती है और ये जो हम बच्चों के CIEs के पेपर हम दिलवाते हैं ना, जितने पेपर होते हैं उस हर पेपर की अलग अलग अपनी फ़ीस होती है। और बस ये, और अगर आप लेट हो जाएं 1 हफ़्ता या 1 दिन, उस हिसाब से आपको ऊपर चार्जेस देने पड़ते हैं। ये स्कूल वालों के हाथ में नहीं होता कि वो आपको छोड़ दें चार्जेस या कुछ कर दें, क्योंकि ये बाहर से ही एग्ज़ाम पेपर आते हैं, बाहर से सारा कुछ होता है। पेपर हॉल में भी आपका बच्चा के पास वो वाली टीचर्स नहीं होती जो स्कूल में होती हैं। खैर, हमने तो करवा लिया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद ही मैंने रास्ते में आम की रेडी मुझे नज़र आई। मैंने कहा भाई आम ले लेती हूँ, लेकिन मैंने उसे ख़ुद से 200 ज़्यादा दे दिए। देखें कितनी धूप में वो बेचारे खड़े होते हैं और हम दुकान वालों से बहस नहीं करते और रेडी वालों से हम इतनी बहस कर लेते हैं कि जिसकी हद नहीं।
लेकिन फिर इनका ख्याल आप लाजमी रखा करें। अंदर यकीन करें बहरिया के अंदर जो रेट चल रहा है ना उसके हिसाब से हाफ़ रेट हमने उधर दिया है। अच्छा मैंने फ्रूट आम ले लिए थे, जस्ट आम ही मैंने लिए थे यहाँ पे जी। अभी हम आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। ग्लासेस मैंने लेनी थी और स्विमिंग ड्रेस मैंने बाय करना था। थोड़ा सा मैंने कहा मतलब फुल स्लीव्स में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे ये होता है ना कि मुझे वीडियोस में आसानी हो जाती है शूट करने में या बनाने में। और स्विमिंग के लिए बैग लेना था लेकिन मैंने सिर्फ ग्लासेस ली, बैग भी नहीं लिया और ड्रेस भी नहीं लिया। मैंने तो मना का कहीं चलते हैं, अच्छी सी कॉफी और जस्ट ग्लासेस और साथ कुछ और ले यहाँ पे जी। अभी हम आ गए हैं, मम्मा कॉफी नहीं मैकडोनल्ड KFC खा लेते हैं। मैकडोनल्ड तो सुबह जाते हैं। अच्छा पहले मैंने मैक अरेबिया उठाया, फिर हम लोग चले गए मैकडोनल्ड, ग्लासेस ली, फिर हम लोग आ गए अभी KFC में अच्छा सा हम करेंगे लंच तो नहीं, खैर मतलब मुझे तो नाश्ता करना था, ब्रेकफास्ट करना था, बट मन्नत ने कहा चलो जी बर्गर खा लेते हैं, बच्चे KFC वाले हैं। मेरा दिल था चाय अच्छी सी मिल जाए, अच्छा सा पराठा मिल जाए, और बस आधा कप चाय पीती हूँ, लेकिन नाश्ते में मैं चाय ज़रूर लेती हूँ। खैर अभी हमारा ऑर्डर आता है और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। दोनों में डलवा। अच्छा ऑर्डर हमारा आ गया था, लेकिन उसमें ना हमने दूसरा सॉस डलवाना था, फिर से हमने उसे दिया। हमने कहा इसके अंदर स्पाइसी सॉस भी डाल के ले आओ। हूर, हुज़ैफ़ा और मिकाल के लिए मैं पैक करवा दूंगी, मैं और मन्नत यहीं पे खा लेंगे। KFC खाने का मज़ा जो यहाँ पे आता है ना, यकीन करें वो घर ले जाके नहीं आता, और ऑर्डर घर पे करें ना उसमें भी नहीं आता। तो बस अभी सुबह कह रही हूँ बार बार, सुबह तो नहीं थी, 3 बजे थे मैकडोनल्ड में, और नहीं KFC में कोई इतनी रश थी ना, मैंने कहा देखें ज़रा 3 बजे भी, दोपहर में भी अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं जो खाते हैं, और मतलब आते जाते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली शाम में इवनिंग में ही लोग। हुज़ैफ़ा के लिए मैंने पैक करवा दिया था, लेकिन मज़ा नहीं आया क्योंकि मिकाल मेरे साथ नहीं था। मिकाल प्ले एरिया की तरफ बार बार मेरी नज़रें जा रही थी और मिकाल को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। काफ़ी दिनों बाद मैं दोपहर में बाहर निकली थी। अब आ गए हम घर वापसी। अच्छा वापसी आते ही ना बच्चों ने, और वो जो हेल्पर है उसने तो इतनी कोई सख्त कुंडियाँ लगाई होती हैं ना कि खोलने में भी कोई 5 से 7 मिनट चले जाते हैं कि, लेकिन सेफ्टी अच्छी चीज़ होती है, उसको मैंने इतना सख्ती से बोला हुआ है कि दरवाजे बिल्कुल भी ओपन नहीं रखते हैं। जैसे ही मैं घर आऊँगी तो आते ही मैंने बच्चों को KFC दिया, उन्होंने KFC खाया। मैंने जो है ना डोर वगैरह बंद करके सो गई, क्योंकि मैं सोई नहीं थी रात में, मैं लेट सोई थी और सुबह में जल्दी उठ गई थी। 1-2 दिन मुश्किल होती है, लेकिन बाद में आप ना रूटीन सेट हो ही जाती है, आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम सेट हो जाते हैं। लेकिन यकीन करें सुबह अगर आप जल्दी उठे ना, आपके काम में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। यहाँ पे अभी मैं खाना बना रही थी, चिकन मैंने मंगवाया था, मैं चिकन टिक्का बना रही थी, उसके लिए मैंने लिया चिकन टिक्का की रेसिपी। मैंने आपको पहले दी हुई है या नहीं दी हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पिछले व्लॉग में भी कुछ टिक्का की रेसिपी दी थी। खैर यहाँ पे अभी मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें डाल दिया चिकन टिक्का मसाला और थोड़ा सा सिरका डालने से आपका चिकन बहुत ज़्यादा अच्छा गल जाता है, और मतलब थोड़ी देर आप मैरिनेट करके छोड़ें। लहसुन अदरक का पेस्ट और कुछ भी आपने नहीं लगाना, और इसको हम बनाएंगे एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर में इतना कोई मज़े का टेस्ट आता है, यकीन करें ऐसा फील होता है कि आप बारबेक्यू खा रहे हैं, और ऑयल भी बहुत कम लगता है। और थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, आप सब ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा। कुछ लोगों ने तो ये भी गेस किया था कि शायद मेरा और मेरे हस्बैंड का कोई मसला चल रहा है या कोई ऐसी बात हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मसला मेरे एग्ज़ाम्स का था। देखिए मैं यूट्यूब पे ना आप पहले हर चीज़ शेयर नहीं करती, क्योंकि जब भी मैं जो चीज़ पहले शेयर कर देती हूँ ना, वो काम बीच में ही रुक जाता है, वो काम होता ही नहीं है। तो इसलिए अब मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। रिज़ल्ट भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी जब आएगा। पहले मैं बलूचिस्तान बोर्ड से थी, वहाँ पे जाके मुझे एग्ज़ाम देने पड़ते थे, लेकिन अब शुक्र है मेरे हस्बैंड ने मेरा इस्लामाबाद में माइग्रेशन करवाया, और अब इस्लामाबाद बोर्ड से मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब फ़ेडरल बोर्ड से। तो अब देखें कामयाब होती हूँ नहीं होती। अपनी तरफ से तो मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन मैं जाती थी एकेडमीज़ में भी जाती थी, 2-2 3-3 घंटे की मैं क्लास लेती थी एक ही दिन में। तो आप सोचें मैं घर संभालने वाली, बच्चों को
को देखने वाली, तो कितना मेरे लिए मुश्किल हुआ होगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही हो गई हूँ, अब मैं रूटीन पे आ गई हूँ। लेकिन मैंने व्लॉग सारे हर एक चीज़ के बनाए हैं। एग्ज़ाम हॉल में तो आपको पता है कि हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। अच्छा, मैं अभी जा रही हूँ, मेरे टैप का कोई मसला था, उसको मैंने ठीक करवाने के लिए देना है, चेक करवाना है कि क्या बटन है, ये मैं समझी हुक है, तो उसका कोई इशू था टैप का, उसको भी चेक करवाऊंगी। और उसके बाद जी मैं आऊंगी वापसी घर पे अपने छोटे मोटे काम करने के लिए। बारबेक्यू बनाना है मैंने घर पे एयर फ्रायर में, उसके लिए मैं घर पे ही पराठे बनाऊंगी। बहुत मजे का लगता है बारबेक्यू पराठों के साथ। बाल मैंने देखे कितने अच्छे बनाए हैं। खैर अभी चलते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ, रात के 8 बज चुके हैं, फिर इससे ज्यादा लेट नॉट पॉसिबल फॉर मी। और बस अभी झटपट तरीके से निकलते हैं और झटपट वापसी आते हैं। खाने का काम ना डन करके ही घर से निकलना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अभी मैं पहुंच गई हूँ अली स्टूडियो पे। यहाँ पे उन्होंने मुझे ऑफर भी की थी कि आप आए, आपका हम फोटो शूट करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन फ्री के काम करवाना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर अभी हम अंदर चलते हैं, देखती हूँ वो है या नहीं है यहाँ। जैसे ही मैं घर वापसी आई तो थोड़ी देर पानी वगैरह पिया और फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मैं खाना आधा डन करके गई हुई थी। मैंने दिल में पक्का इरादा किया था कि आज खाना मैं घर में ही बनाऊंगी, क्योंकि डेली बेसिस पे ना बाहर का खा खा के बंदा मतलब अजीब सा हो जाता है, अच्छा नहीं, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे ओवन के अंदर हमेशा यही वाली फॉइल लगती है, एलुमिनियम वाली, और वो बेकिंग वाली फॉइल नहीं लगती। वो हम ऐसे ही ऑयली चीज़ों के ऊपर लगा सकते हैं, जैसे हम पराठों के नीचे मैं अखबार रखती हूँ तो वो पेपर हम रख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ओवन के अंदर हमेशा एल्युमिनियम की फॉइल ही जाती है। आपके सामने मैंने जो टिक्का मैरिनेट किया था वो बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया। मुझे 2 घंटे तो लग ही गए थे निकलने में, तैयार होने में। इसके ऊपर मैंने लगाया ऑयल और इसको रख दिया मैंने ओवन में बेक होने के लिए। अब इंशाल्लाह मैं रूटीन में आ जाऊंगी। अच्छा, 20 मिनट के लिए मैंने एक साइड से बेक किया था, 20 मिनट के लिए दूसरी साइड से। 250 टेम्परेचर आपने रखना है। एयर फ्रायर में मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एयर फ्रायर में मुझे 2-2 करके रखने पड़ता और टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता। गैस बिल्कुल जाने वाला था। अच्छा, ऐसे गैस जाता नहीं है बिल्कुल भी, मेरे घर में रात को गैस नहीं जाता। लेकिन आज कुदरती बात है, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो गैस बिल्कुल कम हो गया था। लेकिन शुक्र है आधे घंटे के लिए कम हुआ था, आधे घंटे बाद गैस का प्रेशर फिर से ठीक हो गया था। पेड़े मैंने बनाए पराठों के लिए, साथ ही मैंने फ्राइज़ रख लिए, साथ ही मैंने चिकन रख लिया ओवन में बेक होने के लिए। ये तीनों काम मेरे हो रहे हैं, मतलब तीनों काम इकट्ठे हो जाएं। और गरम गरम आप जब चीज़ देते हैं ना, उसको खाने का मज़ा ही अलग होता है। बट अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी अपने एग्ज़ाम्स के बारे में। इंशाल्लाह उसके सारे व्लॉग मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और किस चीज़ का मैंने एग्ज़ाम दिया है, क्या किया है, कि मैं एकेडमी जब मैं जाती थी वो भी व्लॉग मेरे बने हुए, जस्ट एडिट करने हैं। तो वक्तन फ़वक्तन आप सबको मैं ये सारी डिटेल बताऊंगी। लेकिन इतना आपको बता दूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप घर, बच्चों और हस्बैंड को संभालते संभालते अपना फ्यूचर भूल जाएं, अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाएं। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपनी ज़ात है, और आपका दिल जो कहता है आप वही किया करें। तसल्ली से, सुकून से अपना काम किया करें। लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने घर को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, और इसके बाद मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूं, सक्सेस हासिल करूं। ये नहीं है ज़रूरी कि मैं जस्ट घर को संभालूं और व्लॉग बनाऊं। व्लॉग मेरा शौक़ है, और अब इंशाल्लाह मेरा कोई प्रोजेक्ट पे काम भी चल रहा है, इसलिए आपके पास व्लॉग थोड़े थोड़े छोटे आ रहे हैं। लेकिन कमिंग सून आपके पास इंशाल्लाह रूटीन में आने लग जाएंगे। लेकिन जब आप परदेश में रहते हैं ना, यकीन करें, परदेश तो इसको मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और पाकिस्तान को वो कितना मिस करते होंगे। लेकिन मैं सिर्फ शहर से दूर रहती हूँ, अपने शहर से, जहाँ पे मेरे घर वाले हैं, मेरे अपने हैं। यकीन करें, अगर रात के वक्त घर से कॉल आ जाए ना तो पूरा जिस्म मेरा कांपना शुरू हो जाता है। यही दुआ मैं हर लड़की के लिए करूँगी कि या अल्लाह किसी को भी आउट ऑफ कंट्री की ज़िंदगी नहीं देना, क्योंकि बाहर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं पाकिस्तान में एक शहर से सिर्फ दूसरे शहर में रह रही हूँ, तो मैं अपने घर वालों को इतना ज़्यादा मिस करती हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों का फ्यूचर जब देखती हूँ ना, इनकी स्कूलिंग और इनकी सक्सेस जब देखती हूँ ना, तो फिर मैं कहती हूँ बस यहीं पे हम ठीक हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं मैंने देखे हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और पाकिस्तान आने के लिए वो दुआएं करते हैं, तरसते हैं।
तो बस अल्लाह हर किसी को जहाँ पे भी जो रहता है अल्लाह से खुश रखे। मैंने जस्ट अपना आपको बताया है। अच्छा, काम इतनी आसानी से नहीं होते, इसीलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया है। मैंने कहा आप लोगों को ज़रा पता लगे कि भाई ऐसा नहीं है कि आपने देखा चीज़ डली और निकल गई, पक गई, ऐसा नहीं होता। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अब मेरा व्लॉग डेली आएगा फिक्स 5 बजे के टाइम पे आपको मेरा व्लॉग मिला करेगा। डेली फिक्स 5 बजे मेरा व्लॉग आएगा, क्योंकि अगर आपने काम करना ही है तो आप ठीक तरीके से करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बस बहुत छुट्टियां हो गई, बहुत मस्तियां हो गई, एग्ज़ाम्स मेरे चल रहे थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख़त्म हो गए। अब फिर से हम अपनी लाइफ रूटीन की तरफ वापसी आएंगे। आने वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा भाई हमारे लिए क्या क्या गिफ्ट लेकर आया था और कितने मज़े के वो गिफ्ट थे। यकीन करें बहुत अच्छे गिफ्ट हैं और बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ टू भी हैं कि आपके इस्तेमाल में भी आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रेकआउट की शॉपिंग दिखाऊंगी और अपने गिफ्ट्स दिखाऊंगी। मैं पहले ही अब एक दिन पहले ही डिसाइड कर दिया करूंगी कि नेक्स्ट व्लॉग में कौन सा अपलोड करूंगी। और आज के व्लॉग में मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर आप लोग स्किप करते। अच्छा, टिक्के का मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, टिक्के को आपने 20 मिनट एक तरफ से रखना है, 20 मिनट दूसरी तरफ से। पलटना आपने ज़रूरी है। अक्सर किसी मेरी फॉलोअर ने मुझे कमेंट किया था कि आप जो हैं चिकन को पहले डीप फ्राई किया करें फिर स्टीम किया करें, बहुत मज़े का बनता है। शायद उस तरह भी मज़े का बनता हो, मैं कभी इंशाल्लाह ट्राई लाजमी करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवन में जब अच्छे तरीके से बन जाता है, लास्ट में हम इसके ऊपर ऑयल डालें तो वो ऊपर से बहुत अच्छा रेड हो जाता है। तो हमें डबल ख्वारी करने की क्या ज़रूरत है। ऑयल में जब हम डालेंगे तो सारा मसाला ऑयल में चला जाता है और स्टीम में तो और ज़्यादा चला जाता है। खैर, मैं कभी ट्राई लाजमी करूँगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये सजेशन दिया, मेरे जहन में है। तो यहाँ पे जी अभी मैं लास्ट में इसके ऊपर प्याज डालूंगी। और भाई भी मेरा आ चुका था बाहर से, वो लेकर आया था राइस, 7 राइस होंगे, ये होगा और हम करेंगे डिनर। और बस आपसे मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। कल फिक्स 5 बजे फिर से व्लॉग आएगा। अल्लाह हाफिज़।